औरतों का जायदाद में हिस्सा अदा, औरतों को अमीर ना बनाओ। जिस कंट्री, जिस मुल्क और जिस अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा। एक्स मुस्लिम समीर साहब ये कह रहे हैं कि इस्लाम मज़हब में औरतों को आधा हिस्सा दिया जाता है, कम हिस्सा दिया जाता है, पूरा हिस्सा नहीं दिया जाता जितना कि मर्द को दिया जाता है। फिर ये इस्लाम धर्म अच्छा कैसे हो सकता है? इसने ये जो बयान किया है ये बिल्कुल सरासर गलत और झूठ इसलिए बोला है क्योंकि ये जो इस्लामी नियम या रूल्स हैं इसको पसंद नहीं है। तो जो चीज़ हमें पसंद नहीं होती हम उस पर डायरेक्टली अपना हुक्म नाफिज नहीं कर सकते। सबसे पहली बात यह कि इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह हर मौके पर औरत को पूरा हक दिया गया है, बाज़ औक़ात मर्द से ज़्यादा हक दिए गए हैं। सही बुखारी की गालिबन हदीस है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि जब तुम तोहफ़ा किसी को पेश करो तो बराबर करो। अब उसमें चाहे सामने औरत हो या मर्द हो, तोहफ़े में बिल्कुल बराबर बराबर हिस्सा तकसीम किया जाएगा। इसी तरीके से गालिबन नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब वालिद या वालिदैन अपनी औलाद को प्यार करें, एक तरफ बेटी हो और एक तरफ बेटा हो, छोटे छोटे उनके बच्चे हों, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हक़ का यानी इंसानी हक़ का कितना ज़्यादा ध्यान रखा है, गौर से मुलाहज़ा करें। नबी अकरम ने इरशाद फरमाया कि जब वालिदैन माँ या बाप गालिबन अपनी औलाद को प्यार करें यानी उनके चेहरे को चूमें प्यार से, छोटे बच्चों को, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर वो अपने बेटे को प्यार करें उसी वक्त अपनी बेटी को भी प्यार करें। यहाँ तक कि इस हदीस का कॉन्टेक्स्ट ये है, अगर इसको पूरी तरीके से इसकी व्याख्या की जाए तो मतलब इसका ये है कि अगर आप अपने छोटे बेटे को 2 बार प्यार करते हैं उसके माथे पर, तो 2 मरतबा आपको अपनी छोटी बेटी के माथे पर भी प्यार करना पड़ेगा। अगर आप 2 मरतबा अपने बेटे की पीठ थपथपाते हैं प्यार से, तो आपको बेटी की पीठ भी 2 मरतबा थपथपानी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैदान महशर में आपकी इस बात पर पकड़ कर ले। तो ये आपके बात समझ में आई कि इस्लाम किसी की हक तलफी नहीं करता है। हाँ, ये ज़रूर है कि विरासत में हिस्सा औरत को कम इस्लाम में दिया जाता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि हमारे इस्लाम ने, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कम हिस्सा दिया जाता है मर्द से। उसकी वजह यह है, उसकी वजूहात रीज़न्स ये हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, इस्लाम ने औरत पर घर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं डाली है, यानी उस पर घर चलाने का कोई भी खर्चा नहीं है किसी भी तरीके का। यह सिर्फ मर्द के कांधों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिम्मेदारी रखी है। अब आप सोच कर देखिए, 2 शख्स मेरे सामने खड़े हों, आप एग्जाम्पल ले लीजिए, एक मर्द मेरे सामने खड़ा है, एक औरत मेरे सामने खड़ी है। 50,000 रुपये मैं एक मर्द को देता हूँ और सिर्फ 10,000 रुपये एक औरत को देता हूँ। उस वक्त देखने वालों को और जिसको ये पैसे दिए जा रहे हैं उन्हें नाइंसाफ़ी लगेगी। लेकिन अगर मैं उन्हें ये कह दूं कि मर्द को 50,000 रुपये दिए जा रहे हैं, ये इस औरत की जिम्मेदारी, इसके खर्चे ज़िंदगी भर इन 50,000 रुपये से उठाएगा। अब किस तरीके से उसको मैनेज करना है, किस तरीके से इन पैसों को इस्तेमाल करना है, ये उसके ऊपर है। लेकिन औरत को जो 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं उसको कहीं भी किसी के ऊपर खर्च नहीं करना है। इन पैसों की उस पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं, उसके कांधों पर कोई भी बोझ नहीं है। वो इन पैसों को अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकती है, अगर चाहे तो इन्वेस्ट कर सकती है, सिर्फ अपने ऊपर। सोच कर देखिए, क्या वो 50,000 रुपये वाला शख्स खुश होगा या वो शख्स खुश होगा औरत जिसको सिर्फ 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं? उससे कहा जा रहा है कि इन पैसों में से किसी भी दूसरे शख्स पर खर्च नहीं करना, किसी भी जगह खर्च नहीं करना, सिर्फ अपने ऊपर खर्च करना है। और अगर आप अपने ऊपर भी खर्च नहीं करना चाहते हैं तब भी कोई बात नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई इस पर मलामत नहीं है, आपका खर्चा भी यही मर्द 50,000 रुपये वाला उठाएगा। तो इस तरीके से इस्लाम ने, जब छोटी बच्ची होती है औरत, तो माँ बाप की किफ़ालत में उसको रखा है, उस पर बोझ नहीं डाला। जब वो जवान होती है, शादी के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हदीस और कुरान और इस्लाम के अकॉर्डिंग जब वो अपने शौहर की किफ़ालत में जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है कि अब उसकी देखभाल शौहर करेगा। जब वो बूढ़ी हो जाती है तब उसके बच्चे उसकी देखभाल करते हैं। मतलब बचपन से लेकर जवानी और जवानी से बुढ़ापे तक
عورت کی زندگی کو اللہ رب العزت نے بغیر کسی پریشر کے، بغیر کسی ذمہ داری کے عیش و آرام والی زندگی بنا دیا ہے، لیکن مرد کے ساتھ اس کے بالکل الٹ ہے، اس پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اخراجات ہیں، خرچے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ وہی شخص خوش ہوگا جس کو پیسے دے دیے جائیں اور اس پر کوئی بھی ان پیسوں کو خرچ کرنے کی ذمہ داری نہ دی جائے۔ شاید آپ کے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسی پیغام کے ساتھ السلام علیکم، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔